नीलांजन समाभासन रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तद नमामि शनैश्चरम। शनिदेव राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025। जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योतिष जगत के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिनांक 29 मार्च 2025 को शनि देव का राशि परिवर्तन हो रहा है और वो 30 साल बाद मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, काल पुरुष अर्थात हमारी पृथ्वी की कुंडली के अनुसार अब दिनांक 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी राशि कुंभ से निकल जाएंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में शनिदेव लगभग 3 वर्षों तक गोचर करेंगे। मीन राशि स्वामी गुरुदेव बृहस्पति को माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि शनिदेव जब मीन राशि में जाएंगे तब बहुत हानि करेंगे, अकारण दुर्घटनाएं होंगी, युद्ध होंगे, बड़ी संख्या जन हानि हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि शनिदेव बृहस्पति की राशि में रहेंगे और उन्हें बृहस्पति देव के अनुसार कार्य करना होगा। लेकिन दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता और दंडनायक कहा जाता है, इसलिए वो दुष्टों को दंड अवश्य देंगे। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली का 12वां भाव शनिदेव के प्रिय भाव में से एक है। यहाँ विराजित शनि काफी ताकतवर होता है और दंड देकर न्याय की स्थापना करता है। पूर्व के अंक में हमने देखा था कि शनिदेव चंद्र राशि के अनुसार कैसा परिणाम देंगे, किसकी 7.5 और ढैया समाप्त होगी और किसकी प्रारंभ होगी। 7.5 और ढैया से बचने के उपाय भी हमने पूर्व के अंक में देख लिए थे, इसलिए इससे पहले का वीडियो आप अवश्य देखें, जिसमें शनिदेव के राशि परिवर्तन का संपूर्ण विश्लेषण किया गया है और उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, इस अंक में हम देखेंगे कि शनिदेव जब अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तब कर्क लग्न के अनुसार इसके क्या क्या परिणाम होंगे। दोस्तों, जिनकी भी कुंडली में बिल्कुल बीच में 4 का अंक लिखा है उनका कर्क लग्न बनता है। दोस्तों, शनिदेव कर्क लग्न वालों के परम शत्रु माने जाते हैं क्योंकि शनिदेव कर्क लग्न वालों के 7वें व 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इसलिए शनिदेव इनके मृत्यु के स्वामी होते हैं व प्रबल मार्केश माने जाते हैं। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा है, जिसकी शनि ग्रह से भयानक शत्रुता है। शनि एक क्रूर ग्रह है व चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है। इस लग्न वालों को शनिदेव बहुत ही कम अच्छा फल प्रदान करते हैं। अधिकतर कर्क लग्न वालों की हानि ही शनिदेव करते हैं। यदि जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है तभी वह इस लग्न वालों को अच्छा परिणाम प्रदान करते हैं, वरना जीवन भर यातना ही देते रहते हैं। इसलिए कर्क लग्न वालों को यदि कोई परेशानी आ रही है तो उन्हें अपनी कुंडली में शनि की स्थिति का विश्लेषण करवाना चाहिए व उपाय करना चाहिए। दोस्तों, शनिदेव जब राशि परिवर्तन कर मीन राशि में गोचर करेंगे तो कर्क लग्न वालों के 9वें भाव में गोचर करेंगे, अर्थात भाग्य के भाव में रहेंगे। कर्क लग्न वालों के लिए एक खुशखबरी यह है कि शनिदेव अब आपके 8वें भाव से निकल जाएंगे, जिसके कारण पिछले 3 वर्षों से जो दिक्कत परेशानी चल रही है वह समाप्त हो जाएगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है व वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। फिर भी दोस्तों, शनिदेव कर्क लग्न वालों के मार्केश हैं, इसलिए आपके कठिन उपाय करने के बाद ही आपको अच्छा परिणाम प्रदान करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, शनिदेव जब कर्क लग्न वालों के 9वें भाव में जाएंगे तो पहला परिणाम यह होगा कि भाग्य का साथ आपको बहुत परिश्रम करने के बाद प्राप्त होगा, लेकिन प्राप्त अवश्य होगा। शनिदेव शनैः शनैः गति करते हैं, धीरे धीरे ही आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा। शनिदेव गुरुदेव बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे, इसलिए गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से आपका इतना नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन भाग्य का साथ आपकी कड़ी मेहनत के बाद ही प्रदान करेंगे। इसलिए धैर्य बनाकर रखिएगा व इस वीडियो के अंत में बताए गए उपाय अवश्य करिएगा। दोस्तों,
शनिदेव के राशि परिवर्तन का एक प्रभाव कर्क लग्न वालों पर यह पड़ेगा कि धर्म और कर्मकांड की ओर उनका रुझान बढ़ेगा, क्योंकि नवम भाव धर्म और आस्था का भाव होता है, इसलिए आप धार्मिक अवश्य हो जाएंगे। ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी। एक बड़ी धार्मिक यात्रा होने के योग भी इन 3 वर्षों में बनेंगे। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन का एक प्रभाव कर्क लग्न वालों पर यह पड़ेगा कि छोटे भाई बहनों से जो मतभेद चल रहे हैं वो समाप्त होंगे व भाई बहनों का साथ आपको प्राप्त होगा। यदि प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद आपके और आपके भाई बहनों के मध्य चल रहे हैं तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन का एक लाभ कर्क लग्न वालों को यह होगा कि यदि आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं तो उसके अलावा आपके और भी इनकम ऑफ सोर्स बढ़ सकते हैं। आपकी आय का 1 या 2 अतिरिक्त स्रोत हो सकते हैं। शनिदेव आपके लाभ के भाव को देख रहे हैं, लेकिन शनिदेव की दृष्टि के कारण लाभ काफी मेहनत के बाद ही आपको प्राप्त होगा, इसलिए धैर्य बनाकर रखें व इस वीडियो के अंत में बताए गए उपाय अवश्य करें। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन का एक प्रभाव कर्क लग्न वालों पर यह पड़ेगा कि छोटी मोटी बीमारी जैसे सर्दी जुकाम से आप 3 वर्षों तक पीड़ित रह सकते हैं। कर्क लग्न वालों के मार्केश होने के कारण व बीमारी के कारक होने के कारण शनिदेव आपके स्वास्थ्य में हानि अवश्य करेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत में बताए उपाय अवश्य करें। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन का एक प्रभाव कर्क लग्न वालों पर यह पड़ेगा कि इनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। यह पराक्रमी हो जाएंगे व हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहेंगे। शनिदेव के कारण व्यर्थ का परिश्रम अवश्य होगा और व्यर्थ की छोटी मोटी यात्राएं अवश्य हो सकती है, लेकिन इसका बहुत अच्छा परिणाम शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन का एक प्रभाव कर्क लग्न वालों पर यह पड़ेगा कि यदि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो आपके पुराने कर्ज समाप्त हो जाएंगे। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो शनिदेव के प्रकोप के कारण आपका कर्जा बढ़ सकता है। आपके नए नए शत्रु बन सकते हैं व आपको कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों, ये सभी लाभ और हानि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति पर निर्भर करते हैं, इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। दोस्तों, अब हम देखते हैं शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कर्क लग्न वालों को क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, शनिदेव को कर्क लग्न वालों का परम शत्रु माना जाता है, क्योंकि शनिदेव आपके मार्केश व अष्टमेश हैं। शनिदेव जब मीन राशि में गोचर करेंगे तब कर्क लग्न वाले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर ओरिजिनल 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके अलावा शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए काला सफेद हकीक पत्थर भी धारण किया जा सकता है। कर्क लग्न वालों को हर शनिवार शाम शनि मंदिर जाना चाहिए व तेल का छायादान करना चाहिए व दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनिदेव पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, लेकिन तेल में कुछ मिला नहीं होना चाहिए, जैसे लोहे की कील या काले तिल आदि। महीने में एक बार अपनी चप्पल का दान करें या पुराने कपड़े का दान करें या किसी गरीब बच्चे को नए जूते या चप्पल दिलवा दें। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हर शनिवार काली उड़द की खिचड़ी या तली हुई वस्तुओं का दान करें। शनिदेव के दंडपाश से बचने के लिए हर शनिवार शाम सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाएं व ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। कर्क लग्न वालों को काले व गहरे नीले रंग से सदैव बचना चाहिए व सफेद, लाल व पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। यदि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शनिवार शाम शनि मंदिर जाकर 1 के 9 सिक्के शनिदेव को चढ़ाएं।
यदि यह भी नहीं कर सकते तो शनिवार शाम शनि मंदिर जाकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। इससे भी काफी राहत आपको मिलेगी। रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप शनिदेव का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। फिर भी दोस्तों, शनिदेव कर्मों के अनुसार परिणाम तो प्रदान करेंगे ही। यदि जीवन मृत्यु का ही प्रश्न आ जाए तो किसी भी ज्योतिर्लिंग में महादेव की शरण में जाएं और अपने सभी ज्ञात अज्ञात दुष्कर्मों की क्षमा मांगे। जल्द ही आपको निराकरण अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, शनिदेव सदैव अपने भक्तों को यथार्थ में जीना सिखाते हैं तथा इस दुनिया की हकीकत बताते हैं। चाहे वो परीक्षा लेकर या दंड देकर बताएं, पर शनिदेव स्वयं में पूर्ण बनाते हैं। शनिदेव के कठोर दंड से बचने का बस एक ही उपाय है कि अपने कर्मों का सही रखें, गलत कार्यों से बचें व अपने पूर्व के दुष्कर्मों की क्षमा प्रार्थना हृदय से करें। तभी शनिदेव आपको अपने दंड पाश से मुक्त करेंगे। कभी किसी का बुरा न करें, अपने अच्छे समय में अभिमान न पालें व बुरे समय में हताश न हो। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर अवश्य कीजिए। आने वाले समय में शनिदेव के मीन राशि में गोचर का राशि और लग्न के अनुसार क्या परिणाम होगा, इसकी जानकारी दी जाएगी, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।